हूं कि अगर आपका परसेंटाइल 30 to 50 है या 50 to 80 है या 99 परसेंटाइल है या 80 to 99 परसेंटाइल है। अब देखिए 99% वाले को कॉलेज तो पक्के से मिल रहा है, ये बात आपको पता है। उसके बाद 80 to 99 परसेंटाइल वाले को थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब जिनका 93 92 परसेंटाइल से ऊपर है उनको कॉलेज मिल रहा होगा, मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो उनको कॉलेज मिल रहा होगा। अब जिनका 50 to 80 परसेंटाइल है उनको थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होगा और ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप NIT त्रिची की बात करते हैं, कट ऑफ अगर आप 26 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT त्रिची का तो लगभग आप कोर ब्रांचेस में जाएंगे मैकेनिकल 50,000 से लेकर के 25,000 तक आपको मिलते हुए दिख जाएगा। NIT सूरतकल आप अगर देखेंगे तो आपका वही लगभग आपका 18,000 से 28,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। ये CSE का रैंक है, CSE आपको 1600 से 2,000 रैंक है और ECE आपका जो है वो आपका वही 4500 से लेकर के 5500 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। अगर दिल्ली स्टेट का बात करते हैं तो दिल्ली में NIT दिल्ली की अगर आप देखेंगे तो CSE का कट ऑफ लगभग आपका 18,634 जाता है। लास्ट ब्रांच वहीं पे आपका 48,215 तक मिलता है। बिहार में अगर आप देखेंगे NIT पटना को अगर आप देखते हैं तो CSE आपका 19,321 तक अगर आपका जाता है तो लास्ट ब्रांच आपका लगभग 54,647 तक जाता है। उसके बाद हिमाचल का NIT हमीरपुर है, NIT रायपुर है, NIT उत्तराखंड है, NIT गोवा है, NIT श्रीनगर, NIT मेघालय, NIT अगरतला, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT सिक्किम, NIT मणिपुर और NIT मिजोरम के तरफ अगर आगे जाएंगे तो आप CSE का कट ऑफ देखें, मिजोरम में आपका लगभग आपका जो है 7,25,302 पर भी ये कॉलेज मिलते हुए दिखा है। मतलब आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इवन CSE ब्रांच के लिए। जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया और बहुत सारे बच्चों का जो रैंक है वो काफी ज्यादा आया है, मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख। क्या अब मेरे पास कोई कॉलेज का ऑप्शन है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपको क्या करना चाहिए, क्या कॉलेज लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, सीधे कॉलेज में जाना चाहिए, ये तमाम बातें आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आपके पेरेंट्स के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए लेकर के आया क्योंकि आप एक बात आप जरूर देखेंगे कि 3 लाख रैंक तक क्या NIT पॉसिबल है या नहीं है और कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। क्या NIT भी मिल सकता है या IIIT मिल सकता है या GFTS मिल सकता है, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं फटाफट से। अब देखिए आप यहां पर, ठीक है, हम इस वीडियो में NITs की बात करेंगे, IIITs की बात करेंगे और GFTS की बात करेंगे। अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपका रैंक 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, ठीक है, 6 लाख है, 7 लाख, ऐसे करके आपके रैंक जो है वो आपके बढ़ रहे हैं। अब ये जो रैंक आपका बढ़ा है बच्चा, वो रैंक में आप ये चीज ढूंढ रहे होंगे कि क्या मुझे इस बार भी कॉलेज मिलेगा या मुझे ड्रॉप लेने की जरूरत है। तो एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका परसेंटाइल 30 to 50 है या 50 to 80 है या 99 परसेंटाइल है या 80 to 99 परसेंटाइल है। अब देखिए 99% वाले को कॉलेज तो पक्के से मिल रहा है, ये बात आपको पता है। उसके बाद 80 to 99 परसेंटाइल वाले को थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब जिनका 93 92 परसेंटाइल से ऊपर है उनको कॉलेज मिल रहा होगा, मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो उनको कॉलेज मिल रहा होगा। अब जिनका 50 to 80 परसेंटाइल है उनको थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होगा और ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और 30 to 50 परसेंटाइल वाले क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्कोर है, हमारा जो परसेंटाइल है वो कम गया है, तो क्या कर, तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर आपके 30 to 40 के रैंक है, ठीक है, 30,000 से लेकर के 40,000 तक रैंक है तो आप जोसा की काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 to 40 के रैंक है तो उससे ज़्यादा रैंक है तो आप CSEP की काउंसलिंग करेंगे, वहां से आपको कॉलेज बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख बच्चे जो है वो जे एडवांस के लिए जो है आपका एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जे एडवांस के लिए जो आपका एग्जाम देंगे कट ऑफ पास करके, उसके बाद कट ऑफ पास करने के बाद 2.5 लाख जो रैंक है बच्चे का, वही बच्चा जो 2.5 लाख स्टूडेंट है जो कट ऑफ पार किया है, वही बच्चा जो है वो जे एडवांस का एग्जाम देगा। ठीक है, अब टीयर 1 में कौन कौन से एनआईटी कॉलेज है और उसकी रैंकिंग क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या उनको एनआईटीज मिलेगा? तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप एनआईटी त्रिची की बात करते हैं, कट ऑफ अगर आप 26 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआईटी त्रिची का तो लगभग आप कोर ब्रांचेस में जाएंगे मैकेनिकल 50,000 से लेकर के 25,000 तक आपको मिलते हुए दिख जाएगा। एनआईटी सूरतकल आप अगर देखेंगे तो आपका वही लगभग आपका 18,000 से 28,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। ये सीएससी का रैंक है, सीएससी आपको 1600 से 2000 रैंक है और ईसी आपका जो है वो आपका वही 4500 से लेकर के 5500 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी वारंगल की अगर बात करें तो 2100 से लेकर के 2600 तक आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा सीएससी। एमएनआईटी इलाहाबाद आप देखेंगे तो 3900 से लेकर के 4800 सीएससी रैंक के लिए है। वहीं पे आप अगर ईसी की बात करते हैं तो फिर आपका 8500 से लेकर के 9500 तक आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। उसी में अगर मैकेनिकल और सिविल की तरफ बढ़ते हैं तो 22,000 से लेकर के 35,000 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिख सकता है। एनआईटी राउरकेला भी उसी तरीके से, एनआईटी कालीकट, एमएनआईटी जयपुर और बीएनआईटी नागपुर, ये आपके एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है। और आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अगर टीयर 2 के कॉलेज देखते हैं, एसबीएनआईटी सूरत तो सीएससी आपका जो है 12,500 से लेकर के 14,500 तक मिलेगा। इसी के तरफ आप अगर आगे जाएंगे तो 23,000 से लेकर के 26,000 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। मैकेनिकल की बात करते हैं तो 40,000 से लेकर के 58,000 तक आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र आपका 14,000 से 16,000 तक आपको मिलेगा। ईसी आपका जो है 25,000 से 28,000 तक मिलते हुए दिखेगा और मैकेनिकल और सिविल आपका 42,000 से लेकर के 60,000 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी दुर्गापुर की बात करते हैं तो 17,000 से लेकर के आपका 19,000 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। इस तरीके से आप टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजेस आप देख सकते हैं। इस रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, मतलब लगभग 1 लाख अगर आपका रैंक है कोई भी ब्रांच के लिए तो एनआईटी तक का आप सेफ मान सकते हैं खुद को। ठीक है, उसके बाद अगर टीयर 4 के कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ जो जाता है वो काफ़ी हाई रैंक तक जाता है, तो जैसे एनआईटी मेघालय है, एनआईटी अगरतला है, एनआईटी सिक्किम है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, एनआईटी मणिपुर है, एनआईटी मिजोरम है और एनआईटी नागालैंड है। तो इन कॉलेजेस में भी जैसे देखिए आप 1.5 लाख रैंक तक भी ये कॉलेजेस मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांच की तरफ आगे बढ़ते हैं तब। ठीक है, अगर दिल्ली स्टेट का बात करते हैं तो दिल्ली में एनआईटी दिल्ली की अगर आप देखेंगे तो सीएससी का कट ऑफ लगभग आपका 18,634 जाता है। लास्ट ब्रांच वहीं पे आपका 48,215 तक मिलता है। बिहार में अगर आप देखेंगे एनआईटी पटना को अगर आप देखते हैं तो सीएससी आपका 19,321 तक अगर आपका जाता है तो लास्ट ब्रांच आपका लगभग 54,647 तक जाता है। उसके बाद हिमाचल का एनआईटी हमीरपुर है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी उत्तराखंड है, एनआईटी गोवा है, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी मिजोरम की तरफ अगर आगे जाएंगे तो आप सीएससी का कट ऑफ देखें, मिजोरम में आपका लगभग आपका जो है 7,25,302 पर भी ये कॉलेज मिलते हुए दिखा है। मतलब आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इवन सीएससी ब्रांच के लिए। आप देखिए लास्ट ब्रांच के लिए लगभग उस तरीके से है। उसके बाद कर्नाटका का ये कॉलेज है, आप देख सकते हैं सीएससी का कट ऑफ यहाँ पे देख लेंगे। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे कट ऑफ तो यहाँ पे एनआईटी का आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा। ठीक है, जनरल का 1400 और ईडब्ल्यूएस का 2200, ओबीसी का आप देखेंगे, ये सीएससी का मैं बात कर रहा हूँ। सीएससी का जो कट ऑफ है वो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीएससी का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप टॉप के कॉलेज एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद की तरफ आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को कॉलेज के बारे में मिलता है। ठीक है, अब यहां देखिए टीयर 3 का क्लोजिंग रैंक आपको 25 का मैं आपको बता देता हूं, आइडिया लग जाएगा।
ट्रिपल आईटी अगर आप देखेंगे ग्वालियर का तो लगभग आपका 9,527 तक गया है। जबलपुर ट्रिपल आईटी जबलपुर आप देखेंगे तो आपका 14,000 गया है। ट्रिपल आईटी पुणे देखेंगे तो 21,000 गया है। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम देखेंगे तो 19,000 तक आपका गया है। सीएससी की बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। गुवाहाटी अब देख सकते हैं, बड़ोदरा देख सकते हैं 24,000, भोपाल 27,000, उसके बाद कोटा राजस्थान का 27,400, ट्रिपल आईटी सूरत 28,700 और श्री सिटी आपका जो है 26,387 जाते हुए आपको दिख रहा है बच्चों। टीयर 2 में अगर आप देखेंगे सीएससी ट्रिपल आईटी का तो नागपुर का आप देखिएगा तो यहाँ पे 29,000 पे गया है। हिमाचल का आपका 33,000 पे गया है। ओपन की बात करता हूँ, बाकी आप खुद से अपनी कैटेगरी वाइज आप एक बार यहाँ पे मिला लेंगे, खुद का मिला लेंगे कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उतना ज्यादा लंबा वीडियो को हम कर नहीं सकते। तो बाकी डेटा आपके सामने है, आप इस डेटा पे काम कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। त्रिचीपुल्ली की बात करते हैं तो 28,000 पर आप जाएंगे। उसके बाद सोनीपत ट्रिपल आईटी का 32,506 पे है। ट्रिपल आईटी रांची आपका 38,000 पे है। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा आपका जो है 39,000 पे है। और आंध्रा का है, कुरनूल का ट्रिपल आईटी है, और उसके बाद कर्नाटका का है, कोट्याम का है 40,000 तक, और धरवाड़ का आपका 41,000 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद टीयर 3 में अगर आप सीएससी का जाएंगे तो ट्रिपल आईटी अगरतला 44,000 है। ट्रिपल आईटी भागलपुर आपका 44,000 है। ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल का 44,000 है और मणिपुर का आपका जो है 58,000 पे है। बाकी कैटेगरी वाइज आप खुद देख सकते हैं। तो ये जितने भी, उसके बाद ट्रिपल आईटी कुरनूल का सीएससी क्लोजिंग रैंक आप देखिए तो लास्ट ये आपका 39,000 पे गया है। लास्ट रैंक आपका जो है 83,000 पे यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से रांची का भी आप देख सकते हैं, उसके बाद भागलपुर देख सकते हैं, कल्याणी देख सकते हैं, अगरतला देख सकते हैं और मणिपुर देख सकते हैं। तो ये जितने भी ट्रिपल आईटी है। उसके बाद जीएफटीएस की आप बात करते हैं तो जीएफटीएस का आप देख लीजिए, पीईसी चंडीगढ़ एक अच्छा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर आपका अच्छा है। बीआईटी मिश्रा है। जेएनयू दिल्ली है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। आसाम यूनिवर्सिटी है। गुरु घासीदास है। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न का ये कॉलेज है। तेजपुर का कॉलेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। फिर गुरुकुल कंगारी आपका विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है। तो ये टॉप के जो जीएफटीएस है उसमें आपको क्लोजिंग रैंक सीएससी का और लास्ट रैंक प्रॉपर हमने आपको बताया। तो इस वीडियो में पूरी चीजें हमने कवर करने की प्रयास करी है। और उन बच्चों के लिए जो लगता है कि ज्यादा रैंक आया है, तो अगर आपका चांस बच रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तो अच्छी है, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक बार और हम मेहनत करें, क्योंकि आपने अगर 12th के साथ मेहनत किया और आपके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, तो एक बार ड्रॉप लेकर के भी आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। तो एक बार जरूर विचार करिए इसके लिए, ताकि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे कॉलेज की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी आपको किसी कॉलेज के बारे में डिटेल चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं बच्चों। शुक्रिया, जय हिंद।